हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। बहुत बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या घटित होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, या क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपके आसपास की, ये हम पूछेंगे डिवाइन एंजल से। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। कुछ कर गुजरने का जुनून भयभीत शत्रुओं को अच्छा खासा मात दे रहे हैं। बहुत ही मतलब एनर्जेटिक, ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको किस तरह की एनर्जी है। देखिए, आप कभी शत्रुओं के प्रति ढीले पड़े हुए थे, इतना अच्छी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे शत्रुओं पे जीत पाने का, शत्रुओं को एक्सपोज करने का, शत्रुओं की सच्चाई सामने लाने के लिए ना आपके सर पे कोई एक ऐसा जुनून सवार हो चुका है जिसे रोक पाना बहुत नामुमकिन है। और आपका एक ही उद्देश्य है, अब बहुत हुआ, अब आपको उन्हें मात देना ही देना है। क्योंकि आपको ऐसा एहसास हो चुका है कि जब तक आप इन्हें सच्चाई का आईना नहीं दिखाएंगे, इनके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है, सठे साठ्यम समाचरेत, कि सठ के साथ, दुष्ट के साथ जब तक दुष्टता का व्यवहार ना किया जाए, तब तक वो दुष्ट पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आपके ना सिर पे जैसे एक जुनून सवार हो गया है, आप एक ऐसे जुनूनियत से गुजर रहे हैं। तो देखिए, सभी जो देवी देवता होते हैं उनका भी यही उनकी भी यही एनर्जी होती है। पहले बहुत उनको बहुत सारे मैसेज दिए जाते हैं, बहुत सारी वार्निंग दी जाती है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते, तब देवी देवता ईश्वर भी अपना अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठा लेते हैं। और अंत कैसे होता है? संहार से होता है। माँ आदिशक्ति को ही आप ले लीजिए, दुष्टों को दुष्टता से ही उन्होंने जवाब दिया है। बहुत सारे राक्षसों को वध करके ही उनको जवाब दिया गया है। ठीक ऐसी ही आपके दिमाग पे ये जुनूनियत जो सवार है, देखते हैं कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि दुष्टों को पूरी तरीके से उनकी दुष्टता का पूरा आप उन्हें मज़ा चखाने वाले हैं। क्योंकि सीधे बन के शांति से आपने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन आपने देख लिया कुछ भी यहाँ चेंज होने वाला नहीं है। तो जो सठ इंसान होता है ना, सठ मीन्स दुष्ट, पापी, उनको जब तक सठता से जवाब ना दिया जाए, वो अपनी असलियत कभी भी, उनकी असलियत उसी समय निकल के आती है जब अच्छी तरीके से उनको उन्हीं के लैंग्वेज में जब जवाब दिया जाए। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। ऐसा इन दुष्टों ने क्या किया है, और मेरे व्यूअर्स के सिर पे जो जुनून सवार है क्या करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल राइट एनर्जी निकल के आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जस्टिस, ओह माय गॉड, ठीक है।
एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, ये वाला, इसको ले लेते हैं। ओ तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स ये रिवर्स में है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिवर्स में है, ठीक है। ये ले लेते हैं, ये कार्ड निकलना चाह रहा है। हाँ, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से ये रिवर्स में आया है, ठीक है, ओके। अब ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिवर्स में, और ये आया है बॉटम में, ठीक है। तो चलिए और 2 कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। डोमिनेंस, इनसाइट, ठीक है। चलिए अभी हम करते हैं रीडिंग। तो जो डाउनलोड था ना, कुछ कर गुजरने का जुनून शत्रुओं को अच्छी खासी मात दे रहा है। देखिए क्या हुआ है कि ये जो आपके, देखिए मैंने पहले बोला सठे साठ्यम समाचरित, तो आपने वही नीति अपनाई है इस समय कि बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया गया, इमोशनली डैमेज किया गया, इमोशंस के साथ खेला गया, दुखी किया। आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं रही। आप कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। आपके साथ बचकानी हरकतें हर जगह पे की गई, बार बार गलतियां करके बार बार माफ़ी मांगे गए, बार बार आपसे बोला गया कि अब नहीं ऐसी चीज़ें होंगी, आपको गिफ्ट देके, आपको कुछ ऑफ़र करके, बार बार मना के, बार बार आपके साथ खिलवाड़ किया गया, आपके इमोशंस के साथ। अब ये चीज़ें आप नहीं होने देंगे। पेज ऑफ कप्स, ये दुख अब आप झेलने वाले नहीं हैं। आपके सर पे अच्छा खासा जुनून सवार हो चुका है कि अब आप दुष्टों को दुष्ट तरीके से ही आप इनके साथ व्यवहार करेंगे और इन्हें मात दे के ही रहेंगे, क्योंकि बहुत चांस इन्होंने अपने मिस कर दिए। बहुत बार आपने इन्हें माफ़ किया है, बार बार ऑफ़र, बार बार माफ़ी मांगना, बार बार गिफ्ट दे के आपको मना लेना। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको इमोशनली यहाँ पे तोड़ा गया है, आपके इमोशंस का नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पे उठाया गया है। ये जो लोग भी हैं ना, इतने धूर्त किस्म के हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसने अपने, इनके जो डबल चेहरे थे, मुखौटा लगा के इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपके पैसों पे गलत नज़र रखी। हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे इन्होंने लिए हों, झूठ बोल बोल के, मुखौटा लगा लगा के, जो चीज़ें नहीं थी उसे भी शो की गई हैं। कि हो सकता है किसी कोई बिना मतलब के आपसे पैसे लिए गए हैं, आपसे बताए गए हम इस काम के लिए ले रहे हैं, लेकिन काम कुछ और किए गए हैं। झूठ, बेईमानी, ठगी आपके साथ की गई है, आपको स्टक किया गया है, पैसे पे बुरी नीयत डाली गई है आपके, ताकि आप स्टक हो जाए अपनी ज़िंदगी में, कभी भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन सुनिए, अब आप ये चीज़ें नहीं होने देंगे, क्योंकि ये रिवर्स है, ये रिवर्स कार्ड आया है। अब आप ये चीज़ें अपने साथ नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि
कुछ कर गुजरने का जुनून, इन लोगों को सबक सिखाने का जुनून अब आपके सर पे बिल्कुल भूत बन के सवार हो चुका है कि नहीं, अब आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने आपको ना पैसे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये किसी तरीके से हो सकता है, ये आपके आसपास के हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने आपके पैसे की ऐसी की तैसी कर दी और आपको स्टक कर दिया बुरी तरीके से। आपको यहाँ पे अगर आपसे इनकी दोस्ती थी या इमोशनली आप इनसे अटैच थे, वहाँ पूरी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है, इमोशंस को तोड़ा गया है। अब यहाँ पे भी देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी इनकी जो इन्होंने आपका कोई ड्रीम था, कोई सपना था, बहुत आपने जिसका इंतज़ार बड़े लंबे समय से किया था, वो सपना इन्होंने तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? आपके पैसों को छीन कर, आपके पैसों में धोखाधड़ी करके, या फिर आपसे पैसे झूठ बोल के लिए गए, अब दिए नहीं जा रहे हैं और बार बार आपको टाला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके सपनों को इन्होंने चूर चूर किया है, जो आपने बहुत मुश्किल से या बहुत मेहनत करके जिसे पाने के लिए आपने, या आपका जॉब हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आपने बहुत मेहनत की थी और उसकी उन्नति तरक्की के लिए आपने जी जान लगा दी थी, या ये रिश्ता भी हो सकता है। या उन चीज़ों को तोड़ने में इन लोगों ने काफ़ी आपको ना तोड़ने में बहुत इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई, लेकिन अब आप ये भी नहीं होने देंगे पूरी तरीके से। अब आप अपने सपने को जिएंगे कैसे कि ये जुनून जो इन सबको मात देने का आपके सर पे सवार है, अब आप इनकी सच्चाई सामने लाएंगे। इन्हें डंडों का जवाब डंडे से, स्वॉर्ड का जवाब स्वॉर्ड से देंगे। अगर ये तलवारें निकालते हैं तो आपके तरफ से भी डबल बड़ी तलवार निकलेगी, डंडे निकालेंगे तो आपके तरफ से भी बड़ा वाला डंडा निकलेगा। और पूरी तरीके से ये जिस भाषा में समझेंगे आप उस भाषा में इनको जवाब देंगे। मार से समझेंगे तो मार से जवाब देंगे, प्यार से समझेंगे तो प्यार से आप जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए एग्रेशन अगर इन्होंने आपको दिखाया तो अब आपने अपनी ज़िंदगी में ये ठान लिया, आप इन्हें एग्रेशन से ही जवाब देंगे। ये जुनून आपके सर पे बहुत भयंकर तौर पे सवार हो चुका है। और यहाँ पे भी देखिए आपकी ज़िंदगी में जस्टिस, ये पर्सनालिटी जो आपकी निकल के आ रही है, एक दिव्य ऊर्जा के साथ जो आप खड़े होके इन दुष्टों से लड़ने के लिए जो आप खड़े हैं, इन्होंने आपके करियर में भी बहुत बुरी तरीके से करियर से कमाया गया, जो अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं, वहाँ से जो कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ उस कमाए हुए धन को इन्होंने उस पर बुरी नज़र डाली। पूरी तरीके से उन चीज़ों को इन लोगों ने ना इस तरीके से हथियाने की कोशिश की, आपकी तरफ गलत तरीके से इन्होंने प्रवेश किया और उस चीज़ को गलत तरीके से हथियाने की कोशिश की। नीयत इनकी बहुत गंदी थी आपके प्रति भी, आपके पैसे के प्रति भी, आपके कैरियर के प्रति भी। पूरी तरीके से आपकी पूरी, अगर आपकी फैमिली है तो उसके प्रति भी इन्होंने बहुत गंदी नीयत रखी है। और अब आप ये भी नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं आप अपना जो कुछ भी आपका है, जॉब, करियर, मनी, फाइनेंस, फैमिली, सब की सुरक्षा डंडे उठा उठा के आप करेंगे। इनकी कुछ सुनने वाले नहीं। जस्टिस, आपको बहुत बड़ा न्याय आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है। इन व्यक्तियों पे आपको पूरी तरीके से विजय प्राप्त होगी। ये जो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ना आपका एक बड़ा ही सौम्य रूप देख रहे थे, ऐसे बर्डन वाला रूप देख रहे थे, ऐसे दुखी वाला रूप देख रहे थे, लो एनर्जी में जो आपको देख रहे थे ना, अब आप अपनी जुनून वाली एनर्जी ने दिखाने वाले हैं कि आप क्या हैं। ये असलियत आप दिखाएंगे पूरी तरीके से। 9 ऑफ सोर्ड बड़ा दुख में इन्होंने आपको भेजा। एक समय ऐसा था जब आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए। ये रिश्तों की बात हो सकती है, पैसों की ठगी की बात हो सकती है। यहाँ पे आपका सपना इन्होंने तोड़ा, बहुत दुखी हुए आप। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना।
अपने चेहरे को छुपा के किसी एक आइसोलेशन में बैठ जाना, ऐसी एनर्जी कभी रही है। बर्डन पूरी ज़िंदगी, अगर ये रिश्ता है तो इन्होंने आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत सारी चीज़ों में भड़काया होगा। आप रिश्ते को अकेले ढो रहे थे। अपने करियर में भी बहुत उतार चढ़ाव इन लोगों की वजह से आपने फेस किया। बर्डन यानी बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में आप रहे हैं। तो अब आप इन्हें अपनी असलियत दिखाने वाले हैं पूरी तरीके से। बहुत डोमिनेंस आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया। इनका नेचर बहुत डोमिनेंस रहा है आपके प्रति। अब ये अपनी गिरेबान में झांकने पे तैयार इन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो आपके ज़िंदगी में सब कुछ बर्बादी ला रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो अब इन्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक एक रोटी के लिए इन्हें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब जा कर के इन्हें कुछ नसीब होगा, तब जाके एक बूंद पानी इन्हें नसीब होगा। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि इन्हें तोड़ फाड़ सकती है। अब इन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि ये आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये इन्हें खुद रियलाइज़ करना होगा, वरना इनकी ज़िंदगी में अगर इन्होंने इतना आपको डोमिनेट किया तो आप भर भर के इनको डोमिनेट करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ना आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि अब आप इनकी किसी चीज़ों की माफ़ी देने वाले नहीं, कोई ऑफ़र इनका स्वीकार करने वाले नहीं। अब आपका जो हक है, जो हिस्सा है, जो आपका अपना है, जो आपको मिलना चाहिए, वो सब आप हासिल करके रहेंगे। कैसे हासिल करेंगे? ये जुनून आपका इन शत्रुओं को इतना भयभीत कर रहा है कि भयभीत इस तरीके से हो जाएंगे ये आपकी एनर्जी देख के। आप जो अपना सब कुछ हासिल करेंगे अपने दम पे, अब ये रोने वाले हैं। इनके रोने के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, इनके भय के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। डर के मारे, दुखी के मारे इनकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर इन्होंने आपको इतना सताया तो आप इतना सताने वाले हैं, क्योंकि आपने नेकी करके, अच्छा करके बहुत कुछ देख लिया है, कुछ यहाँ पे सही नहीं हुआ। और अब आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी आपको ऐसे मिली है इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आ रहा। इनकी बदनीयती, इनकी गंदी नीयत का आप जवाब आप तो देंगे ही देंगे। आपने तो तलवार उठाई है। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपने तो तलवार उठा ली है। साथ साथ ईश्वर ने भी न्याय देने का फैसला कर लिया है पूरी तरह। अब आप अपनी ज़िंदगी में जब आपने अपने लिए कदम उठाया है तो ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो चलिए अभी हम थोड़े से एंजल्स से भी मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए मेरे व्यूअर्स को। और कोई गाइडेंस है, वैसे तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, कोई गाइडेंस है तो आप दे दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल जो आपको जुनून आपके सर पे सवार हुआ ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। एंजल्स ने बिल्कुल मुहर लगा दी है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये समय आपके ज़िंदगी में जस्टिस का भी है। इन सब के कर्मों का फल मिलने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये। तो एंजल्स ने बिल्कुल अपनी हामी दे दी है, आपको अपनी मुहर लगा दी है कि बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो एंजल्स की भी हाँ ही समझिए, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अब आपका समय ऐसा आ रहा है, जस्टिस का समय है आपका, और बहुत अच्छी एनर्जी में आप जा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी। हेल्थ इम्प्रूव होने का भी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपका, ठीक है। फॉरगिवनेस, ठीक है, आप अपनी रक्षा करें बिल्कुल। अपने लिए जुनून बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ फॉरगिवनेस भी रखिए, ठीक है। तो ये एंजल्स आपको
यानी कि आप अपने दिल में ना किसी के लिए सबक सिखाना सिखाइए, लेकिन दिल में किसी के लिए ना कोई ग्रज मत पाल के रखिए, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो बिल्कुल ये बहुत जल्द होगा, साल भर के अंदर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ जब आपने ली है तो जस्टिस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और इन लोगों से अपनी ज़िंदगी से इन्हें कट ऑफ करके अपने लिए एक कोई नई दिशा चुननी है जहां ऐसे लोगों से आपका पाला ना पड़े। पीसफुल रिलेशन, तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी ये चल रहा है इसमें आपको पीसफुली सब सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। जब आपका ये रूप आपके शत्रु देखेंगे ना तो भय के मारे ये आपके आड़े आना बंद कर देंगे, और क्योंकि इन्हें पता चलेगा कि हम जो करेंगे उसका डबल आप करेंगे। तो यहाँ पे बोला ना, भय बिन प्रीत नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है भय से भी प्रीत होती है। तो इंसान जब भयभीत होगा तभी आपका पीछा छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ पीसफुली होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर खुशहाल बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। ये बदलाव आपने अपने लिए खुद चूज़ किया है। खुद चूज़ किया है तो डिवाइन भी आपके लिए खड़े हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो चलिए अब मैं आपको आपकी एज, इनकी एज बताती हूँ कि किस एज के हैं, तो और कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी और नंबर्स भी बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो एज में बता दूं, सबसे पहले जो ये इंसान जो भी है, सबसे पहले मुझे एज आ रही ना 61, 62, ओ माय गॉड इतनी एज है, 61, 62, 26 भी किसी की एज हो सकती है, 59, 54, 55, 49, 48, 45, ओके। तो आपकी हो सकती है, इन शत्रुओं की हो सकती है जो आपको ना पूरी तरीके से गिराने की कोशिश, नीचा दिखाने की कोशिश, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे। अब उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे रिजल्ट उन्हें आप दे सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 10 नंबर, 11 नंबर, 10, 11, 9, 5। तो ये नंबर है कुछ जिसमें मुझे ना 9 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये 9 मंथ से ये सारी चीज़ें चल रही है, 9 वीक से चल रही है, हो सकता है 9 डेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या 999 आपको दिख रहा होगा। 9 नंबर का काफ़ी महत्व है आपके जीवन में। आप देखिएगा किस तरीके से ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले के है। जो भी ये लोग हैं, आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपके ये जो शत्रु हैं इनका हो सकता है। के है, एच है, एन है, एस है, जे, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।